नमस्कार दोस्तों, देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सरकार भी कांवड़ यात्रियों की यात्रा पूरा करने के लिए हर सफल प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो ऐसा फरमान क्यों ना हो जिससे सरकार को कोर्ट की फटकार भी खानी पड़े। मैं जिक्र कर रहा हूं दुकानों पर नाम चस्पा करने के आदेश का। खैर ये मामला अब पुराना हो गया है और दुकानों ठेलों पर लगी दुकानदारों की नाम की तख्तियां कोर्ट के आदेश के बाद अब सावन की वर्षा में धुल गई हैं और देश में कांवड़ यात्रा पर राजनीति हो रही है। लेकिन इसी बीच चीन भारत के शिव भक्तों के लिए परेशानी बन गया है, क्योंकि भक्तों और शिव के मिलन में रोड़ा बन रहा है और कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सरकार को आंखें दिखा रहा है और न जाने क्यों सरकार इस मामले पर खामोश बैठी है। शिव भक्तों को कैलाश पर बैठे महादेव से मिलन को 5 साल हो गए हैं और ये मिलन चीन नहीं होने दे रहा है। मोदी जी, आप चीन पर मिसाइल दाग दो, इस आग दिखाने वाले चीन को काड़ा कर दो और तांडव का वो रूप दिखाओ जो ये चीन भारत की ताकत भी जाने और भोलेनाथ के प्रति भारत के लोगों की आस्था को भी। दरअसल चीन हर उस मौके की तलाश में रहता है जिससे वह भारत को परेशान कर सके। कभी वह भारत के पड़ोसी मुल्कों को कर्ज देकर, तो कभी अपने पाले में लाने के लिए कोई और चाल चलकर। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी कुछ ऐसा ही उसकी ओर से किया जा रहा है। भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा साल 2020 से लगातार 5वें साल भी बंद है। दोनों आधिकारिक रास्ते बंद हैं। नेपाल के रास्ते पिछले साल चीन ने रास्ते खोले, लेकिन कड़े नियमों के चलते भारतीयों के लिए व्यवहारिक रूप से बंद हैं। कोरोना को यात्रा बंद करने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन असल में साल 2020 से भारत चीन सीमा तनाव के बाद से यह चीन की एक रणनीति लगती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर न्यूज़ 18 ने विदेश मंत्रालय से आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल की है। इसमें साल 2013 और साल 2014 में चीन के साथ हुए समझौते की कॉपी भी मिली है। इन समझौतों में साफ है कि चीन बिना नोटिस के इन समझौतों को एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। किसी भी बदलाव के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि क्या था पहला और दूसरा समझौता। दरअसल पहला समझौता साल 2013 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था। इसमें लिपू लेक दर्जे से यात्रा का रास्ता खोला गया था। पहले समझौते के मुताबिक यह साल 2013 से 5 साल के लिए वैलिड था और हर 5 साल के लिए अपने आप बढ़ता जाएगा, जब तक कि कोई पक्ष 6 महीने पहले लिखित नोटिस ना दे। समझौते में कहा गया है कि दोनों पक्ष सहमति से इसमें बदलाव कर सकते हैं। दूसरा समझौता साल 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वांग यी के बीच नाथुला दर्जे से यात्रा शुरू करने के लिए हुआ था। दूसरे समझौते में भी ऐसा ही कुछ बात की गई थी। समझौते में कहा गया था कि बड़ी संख्या में भारतीय तीर्थयात्री टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर जाते हैं। चीन ने इन यात्रियों को जो जरूरी सुविधाएं देने की सहमति जताई थी। दूसरे समझौते में भी ऐसी ही कुछ बातें कही गई थी। समझौते में कहा गया था कि बड़ी संख्या में भारतीय यात्री टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर जाते हैं। चीन ने इन यात्रियों को जो जरूरी सुविधाएं देने पर सहमति जताई थी। दूसरे समझौते में कहा गया कि भारतीय तीर्थयात्री नाथुला दर्जे से चीन में प्रवेश या निकल सकेंगे। इसकी प्रक्रिया राजनयिक माध्यमों से तय हुई थी। तीसरा विकल्प नेपाल के रास्ते निजी ऑपरेटरों के जरिए चीन जाना था। सभी मामलों में भारतीयों को चीन का वीजा चाहिए था। चीन ने पिछले साल नेपाल के रास्ते अपनी सीमाएं खोली, लेकिन भारतीयों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए। फीस बढ़ाने समेत कई पाबंदियां लगा दी गईं, जिससे भारतीयों के लिए कैलाश यात्रा पर जाना लगभग नामुमकिन हो गया। इस साल जनवरी में सिर्फ 38 भारतीयों ने नेपाल के नेपालगंज से चार्टेड विमान से कैलाश मानसरोवर के हवाई दर्शन किए। भारत ने उत्तराखंड के धारचूला में लिपुक लेक चोटी पर एक जगह विकसित की है, जहां से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देगा। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि 15 सितंबर से तीर्थयात्री यहां से कैलाश पर्वत देख सकेंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि 5 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के कारण शिव भक्त कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि वह ओल्ड लिपू लेक के पास से उन्हें कैलाश के दर्शन कराएगी।
मगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अंदर कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति हो रही है, कांवरियों की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, लेकिन वहीं कैलाश जाने वाले शिव भक्त जो हैं वो परेशान कर रहे हैं और 5 साल से भोलेनाथ के दर्शन के लिए उतारू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दर्शन करने का कोई जरिया जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। और पिछले 5 साल से चीन ने जो है इस यात्रा को रोकने का पूरा इंतजाम कर रखा है और तरह तरह की बातें जो है वो कह रही है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस चीन का कुछ कीजिए, इस ड्रैगन का कुछ कीजिए, नहीं तो ये इसी तरीके से हमें आंखें दिखाता रहेगा और हमसे हमारे महादेव दूर कैलाश पर्वत पर बैठे रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताना और तमाम इसी तरह के मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।